सभी को गुड मॉर्निंग माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, ऑल माय पेरेंट्स जो इस चैनल के माध्यम से आप वचन को सुनते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से व्यूज़ आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो वचन को सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बंदे हैं, वो मेरे वचन को अवश्य सुनेंगे। और तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं, और बच्चे हैं आप परमेश्वर के, इसलिए आप वचन को क्या है कि सुनते हैं, और सुनना भी चाहिए। क्योंकि हमें अधूरी जानकारी मिलती है हर कहीं पे सुनने, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में वैसा लिखा है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने अच्छी अच्छी बातें अपने भविष्यवक्ताओं के साथ की हैं, अपने लोगों के साथ की हैं। मेरे साथ भी अच्छी बातें की, मेरे साथ भी अच्छा काम हुआ, इसलिए मैं परमेश्वर को जानने लगा। पहले मैं भी ऐसे ही जो किसी को देखता था तो ऐसे ही करता था, नहीं, ये गलत है। लेकिन एक दिन मैं मेघालय में था, और आज से 13-14 साल पहले की बात है। तो वो परमेश्वर के बंदे ने परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था कि जो मुझे नहीं जानता वह मूर्ख है। मुझे गुस्सा हुआ, इरिटेट हुआ मैं कि ये गलत लिखा है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक मुझे पता ही नहीं कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए उसने अपनी टी शर्ट में पीछे लिखा हुआ था कि जो परमेश्वर को नहीं जानता वह मूर्ख है। तो मैं गुस्सा हुआ वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़ने की स्टडी करने लगा, तो मुझे वो मिला कि यहाँ पर लिखा हुआ था, इसलिए उस बच्चे ने हम तक वो पहुँचाया कि ऐसा लिखा गया है। तो आधी अधूरी जानकारी के लिए हम गुस्सा होते हैं। कोई कहते हैं कि आपको कितने पैसे मिले, आपने धर्म परिवर्तन किया, आपको कितना लालच दिया। मैं कहता हूँ कि लालच नहीं, मुझे एक ज़िंदगी दी पिता ने। जो मैं शराबी था, जो मैं गुटखा खाने वाला था, जो मैं स्मोकिंग करने वाला था, उन सब से मुझे रिहा कर दिया उसने। इससे बड़ी आज़ादी मुझे क्या चाहिए। तो पिता का वचन यहाँ पर कहता है कि हे युवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बदवाई से लौटा ले आया है। हे युवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बदवाई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाँप दिया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया और उसके सब पापों को ढाँप दिया। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है, और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। 4 आयत ये कहती है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर, क्योंकि तू हम पर सदा क्रोधित, क्योंकि तू हम पर सदा कोपित रहेगा। क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे?
कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवियों के उद्धार का समय निकट है। निश्चय उसके डरवियों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास हो। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और सड़क से धर्म छुपता है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और सड़क से धर्म छुपता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा। फिर परमेश्वर क्या करेगा? उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। और हमारी भूमि जो है कि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बदवाई से लौटा ले आया। हे हमारे परमेश्वर, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बदवाई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया। तूने जो तेरी प्रजा ने अधर्म किया उसको क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाँप दिया। और उसने जो भी पाप किए उसको सबको के ऊपर क्या कर दिया? पर्दा डाल दिया, पापों को ढाँप दिया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। जो भी तू क्रोध किया है हम पर, उसको दूर कर दे। क्या तू हमको फिर न जलाएगा? क्या तू हमको फिर न जलाएगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक को करता रहेगा कि तेरी प्रजा तुझमें आनंद करे? क्या तू हमको फिर न जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? परमेश्वर के राज्य में आनंद करे। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता नहीं करने लगे। फिर हमें मूर्खता करनी नहीं है। निश्चय उसके डरवियों के उद्धार का समय निकट है। निश्चय उसके डरवियों का उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। तब हमारे देश में क्या होगा? महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। करुणा भी मिल गई, सच्चाई भी मिल गई। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया। धर्म और मेल ने
आपस में चुम्बन किया है कि हम मिल के रहें धर्म के कामों में भी और ऐसे कामों में भी हम मिल के रहें। धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और सड़क से धर्म छिपता। जब पृथ्वी पर सच्चाई उगेगी तब सड़क से धर्म क्या है झुकेगा। फिर यह उत्तम पदार्थ देगा, फिर खाने के लिए हमें अच्छी चीज़ें देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म इसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्ह को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। तो ये खुदा का जिंदा वक्स कलाम है। इसे पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत और आशीष मिलेगी। आप भी सुनिए भजन संहिता 85 अध्याय क्या कहता है। खुदा आप सबको बरकत और